अरे तुम लोग फिर आ गए। चलो आज तुम्हें कुछ बढ़िया कराते हैं, है ना। आज मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ अपना पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कंटेंट किया जाए, है ना। बढ़िया सा कंटेंट करते हैं, कुछ बढ़िया सा एकदम। तो मैंने कुछ सोचा यार कि जनरली बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो रिवाइज करते हैं तो रिवाइज करने में थोड़े से उनको प्रॉब्लम आती है ना, कि वो प्रॉब्लम फेस करते हैं रिवाइज करते वक्त। तो आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने वाला पार्ट सिखाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको सिखाने, एक शॉर्ट वीडियो है जो आपको शायद ये समझा दे कि किस अकॉर्डिंग हमें रिवाइज करना चाहिए। तो मैं आपके सामने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा। आज मेरा पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक हम किस अकॉर्डिंग फटाफट चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। मान लो आपको किसी चैप्टर को पढ़े हुए 1 महीना या 1.5 महीना हो गया, आपने उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया, तो जब उसको रिवाइज करने बैठे तो आप किस अकॉर्डिंग अपने थॉट्स उस पर लाने चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी लोगों को अगर देखो तो थोड़ा बहुत मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, जिसमें आपको समझाऊंगा कि जनरली आपको चैप्टर्स किस अकॉर्डिंग रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तुम और सुनो भाई, वो यही होता है यार, वो बटन उसका सब्सक्राइब का और इन सबका यार दबा दिया करो उसको यार, क्या टेंशन है तुम लोग को। लाइक वाइक शेयर करवाओ इस वीडियो को यार, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो कुछ भी यार, ऐसे बैठे हो हाथ पे हाथ रख के यार। ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे नशे पत्ते करके मत बैठो यार, काम अपने को चाहिए है ना। सुनो ध्यान से, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सुनना सभी ध्यान से, चैप्टर 1 से हम क्या स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 1 की बात करते हैं, रियल नंबर है ना। पहला आ रहा है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीजें थी हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। मैं आपके सामने बोलना शुरू करता हूं, जल्दी सुनना सब। सबसे पहले निकल के आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि क्या था, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। आपने देखा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। हमने ये वाला पार्ट देखा था सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट हमें ये दिमाग में आ रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आया था कि हम इससे HCF निकाल सकते हैं, हम इससे आगे कुछ एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशंस को प्रूव कर सकते हैं। लाइक हमें वो क्वेश्चन आए थे 2m प्रूव करो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन अ फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन अ फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे प्रूव किए थे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि इसमें और क्या क्या चीजें थी। तो हम लोग फटाफट सारी चीजें लगातार बोलना शुरू करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो आपको बुक नहीं खोलनी है, आपको बिना बुक खोले चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी है। ध्यान से देखना कि आपने पहले जैसे बुक बंद की हुई है और आप सिर्फ अब से सोच रहे हो चैप्टर 1 के बारे में। आपने कहा पहले यूक्लिड्स था, उससे HCF निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड आपने सोचा कि अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। वहां एक इंपॉर्टेंट हमने देखी थी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमने ये चीज वहां पे देखी थी। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसके अंदर साथ में ये क्वेश्चन आए थे कि 6 की पावर n कभी 0 से एंड करेगा या नहीं करेगा, या फिर हमने वो कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन आया करते थे। फिर थर्ड एक्सरसाइज में क्या था, हम लोगों ने फटाफट देखा कि वहां पे हमें इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन आया करते, तो इरेशनल का हमें दिमाग में स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, जो उसकी फोर्थ एक्सरसाइज थी। उसमें क्या था कि हमें चेक करना था कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स बिना डिवाइड के किस अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट की डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। अगर साथ में कोई और आएगा तो उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपने फटाफट से इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। मान लो मैं चैप्टर 2 देख रखा है। चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सोचा कि यार चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके अंदर उसके रिलेशन अल्फा, उसके जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ, कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए के इक्वल। और फिर अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो तो मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करके। तो आपको ये फटाफट से आपने शॉर्ट रिविजन मारा जल्दी से, फॉर्मूला वाला पार्ट आपने देख के। फिर आप गए सीधे 2.3 के ऊपर। 2.3 वाले पार्ट में क्या था, उसके अंदर अपने को डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, जब एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दे रखे हो और बाकी आपको सारे के सारे निकालने हो, तो फटाफट से आप उनसे पहले एक फैक्टर तैयार करते हो, फिर उससे उसको डिवाइड करते हो, फिर आप स्प्लिटिंग करके बाकी 2 जीरोस निकाले तो लास्ट में लिखते हो सो ऑल द जीरोस आर। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें देखी। फिर आप बोलेंगे सर उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आता है जहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। तो इस अकॉर्डिंग आपने फटाफट से क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिवीजन मान लिया। फिर इसमें एक आता है ग्राफ वाला पार्ट, जितनी बार भी अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आपके फटाफट दिमाग में सारी चीजें फटाफट चैप्टर 2 घूम गया कि हाँ यार ये सारी की सारी चीजें थी। अब चलते चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई ने कैंसिल करवा दिया, तो आपके पास सिर्फ 2 मेथड बचे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। आपको दोनों आने चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। फटाफट से 2 इक्वेशन लेके फटाफट 2 एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर दो। फिर आपने उसके बाद देखा कि आपके पास इसमें कुछ कंडीशंस थी, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशंस, a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, नो सॉल्यूशंस।
और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और आप कह सकते हो कि ग्राफ कैसे बनेंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, जब नो सॉल्यूशन होंगे ग्राफ पैरेलल बनेगा, और जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट। कितना आसानी से हमने चैप्टर 3 के साथ रिवाइज कर लिया। फिर आती है इसमें वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या थी, 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम, टैक्सी चार्जेस वाले क्वेश्चन, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, ए और बी 100 किलोमीटर अपार्ट वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगल का एरिया वाला क्वेश्चन, ऑप स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, मैन और वुमेन वो वर्क वाला क्वेश्चन, और आप देख सकते हो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्सली बाय बस, ट्रेन और बस से कवर करती है वो वाला क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फटाफट से रिकॉल होने चाहिए कि हाँ यार ये सारी की सारी चीजें थी। चैप्टर 4 पे आता है। चैप्टर 4 में क्या समझाता है, चैप्टर 4 में समझाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट था। सॉल्व करने के 3 मेथड थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोर्ड्स ने कटवा दिया, बचे 2 मेथड। कौन कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसके अंदर भी क्या क्या था, वर्ड प्रॉब्लम्स थी और साथ में कुछ कंडीशंस थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा तो हम बोल देंगे नो रियल रूट पॉसिबल, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो हम लोग ये सारी बातें दिमाग में रिकॉल हो गई। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस थी जहां पर आप देख सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो इसमें भी आती है, और आप ये बात समझ सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट जो है वो लीनियर में और इसमें कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है। लाइक 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन लीनियर में भी आता है, क्वाड्रेटिक में भी आता है। लीनियर के अंदर अगर डिजिट्स का सम या डिफरेंस मिला तो लीनियर का है, प्रोडक्ट मिला तो क्वाड्रेटिक का है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन भी दोनों में आता है। अगर आपको किन्हीं दोनों की स्पीड में से किसी एक की स्पीड पता है तो क्वाड्रेटिक का है। अगर आपको बोथ और स्ट्रीम दोनों की स्पीड नहीं पता तो क्वेश्चन किसका है, लीनियर का है। कितने आसानी से आपने डिफरेंस बनाकर चीजों को याद रखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर के होते हैं। फिर आप आ गए एपी के ऊपर। एपी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपने फटाफट से फॉर्मूला रिकॉल किए। सबसे पहले आपने ये चेक किया कि एपी होती क्या है। एपी का मतलब होता है कि जहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या चलना चाहिए, थ्रू आउट द सीरीज सीक्वेंस सेम चलना चाहिए। थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर दोनों के बीच में डिफरेंस सेम चल रहा है तो वो एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। इस पे बेस कुछ फॉर्मूला थे। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी तो एन इक्वल्स टू था a + n - 1d। अगर आपको एसएन निकालना है तो आप बोल सकते हो एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1d। और इसका एक फॉर्मूला और था n/2 a + an। जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो आपने फटाफट से सारे के सारे फॉर्मूला रिकॉल किए, जैसे आपके दिमाग में एपी आया, आपको चैप्टर 5 दिखने लग गया। बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो अपना ट्रायंगल्स वाला पार्ट है। ट्रायंगल्स वाले पार्ट में क्या क्या है, ट्रायंगल्स वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 5 थ्योरम्स है। कौन कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। थ्योरम फटाफट से रिकॉल करो, स्टेटमेंट बोलो, प्रूफ लिखो, बिकॉज ये चीज आपको याद रहनी चाहिए अच्छे से। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमिलरिटी वाला पार्ट। 2 ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलते हैं, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स के सिमिलर होने पर क्या होता है, 2 ट्रायंगल्स के सिमिलर होने पर उनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है। तो आपने सिमिलरिटी वाला पार्ट देखा। सिमिलर प्रूफ करने के टोटल 4 क्राइटेरिया है। कौन कौन से, AAA, AA, SAS और SSS। तो आप बड़े आराम से सिमिलरिटी वाला पार्ट भी दिमाग में रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन तो आपको करने हैं, लेकिन आप बुक बंद करके फटाफट से रिवीजन मार रहे हो, एक थोरो रिवीजन, जिससे आपको चैप्टर की नॉलेज पूरी पता चल रही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला पार्ट अपने पास आता है जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7 चैप्टर आ गया। 7 चैप्टर क्या कहता है हमें, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस। पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, अगर किसी लाइन को किसी पॉइंट ने डिवाइड किया तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। x = m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, y = m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। फिर बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। फिर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ½ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। और आपने इसके अलावा देखा सेंट्रोइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। फटाफट आपने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो इस अकॉर्डिंग आपने फटाफट से पूरा का पूरा 7 चैप्टर तक रिवाइज कर लिया और मेरे को टाइम भी कम लगा। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमने रिवीजन कितना फास्ट किया। आप लोग भी इस तरीके से रिवाइज करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ध्यान रखना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। मिलते हैं। और सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।